गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विधायिका यानी लेजिस्लेचर के ऊपर में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेजिस्लेचर में इन द लेजिस्लेचर टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक इन अ फर्दर वे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इन आवर टॉपिक इज हाउ पार्लियामेंट मेक लॉज। हमारा जो आगे जो मतलब आपका टॉपिक है वो टॉपिक में ये है कि संसद कानून कैसे बनाती है। हाउ पार्लियामेंट मेक्स लॉज। दिस इज द मेक लॉज, दिस इज द क्वेश्चन कि संसद कानून कैसे बनाती है। बेटा अभी सबसे पहला चीज़ है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संसद का कार्य क्या है, वो है कानून बनाना। क्योंकि कानून ऐसी चीज़ है जो एक बार लागू हो गया वो हमसे जुड़ता है, हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और हम जो है एकदम आपका बंध जाते हैं उस कानून में, क्योंकि हमें मानना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो है आपका कानून के खिलाफ जाएंगे और उससे हमें सज़ा मिलेगा या फिर हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कानून आपका जो बनता है उसकी प्रक्रिया को हम समझें। ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है बेटा, बहुत ही सोच समझकर बहुत प्रक्रियाओं के बाद में जो है एक कानून व्यवस्था हमारे सामने में आता है। तो आप देखते हैं कि कानून में सर्वप्रथम जो है आपका कानून बनने का प्रक्रिया में आता है इच्छा, दैट इज आकांक्षा। एट फर्स्ट कम्स व्हाट, किसकी इच्छा, जनता की इच्छा। आपका दैट इज जनता की इच्छा, यानी कि जनता कौन है यहाँ पर, जनता जो है बेटा आप है, मैं हूँ, हम सब जो है जनता है। अभी हमारा कुछ नीड्स है, कुछ डिज़ायर्स है, कुछ गोल्स है जो हम पाना चाहते हैं, जो हम आपका पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो वो जो इच्छा है, वो जो गोल्स है, वो जो डिज़ायर्स है, वो देखते हैं जो लोग हमारे द्वारा चुनित होकर जो ऊपर गए हैं, जो सरकार बनाए हैं, वो जो है वहाँ पर हमारी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। दैट इज़ सबसे पहले जनता की इच्छा। अब जनता की इच्छा जब बनती है, आपका जो इच्छा उसको जब रखते हैं, इट बिकम्स अ बिल। ये जो है आपका एक बिल का प्रक्रिया लेता है। हिंदी में इसे विधेयक भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा, विधेयक। ये विधायक क्या है, ये विधायक जो एक लिखित रूप में हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो नीड्स है, जो डिज़ायर्स है, उसको पूर्ण करने के जो लिखित रूप में in a written form, whatever our aspirations, whatever our needs, goals, those things are in a written document that becomes a bill. When the bill is presented, what happens after the bill is presented? It takes the form, that is एक चर्चा होती है संसद में, आपका सदन में। ये जो है आपका जैसे ही बिल पेश होता है, कहाँ पर होता है बेटा, सदन में जो है बिल पेश किया जाता है। मीन्स द बिल जो विधायक है, द बिल इज गिवन इन द हाउसेस, the houses are there, means in the houses it is presented, and what happens when it is presented, then the discussions goes on. हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो मनी बिल है, अगर वो धन विधायक है, अगर वो मनी बिल है, तो मनी बिल will only be presented, it will originate and it will be there only in the लोक सभा। You should please keep it in mind, that is अगर ये मनी बिल है, अगर वो धन विधायक है, तो बेटा धन विधायक सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा। उसके अलावा अगर कोई और बिल है तो वो जो है आपका मतलब सरकार के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आपका ओरिजिनेट हो सकता है, उसका चर्चा हो सकता है। कृपया करके ध्यान में रखिएगा, इफ मनी बिल इट विल ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा। अब चर्चा होता है बेटा सदन में,
होने के बाद में क्या होता है आपका, समिति रिपोर्ट तैयार करती है, दैट इज एक रिपोर्ट तैयार की जाती है समिति के थ्रू से। आपका द समिति और जो भी मेंबर्स होते हैं उन लोग जो है आपका एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाकर क्या करते हैं, पेश करते हैं। कहाँ पर पेश करते हैं बेटा, सदन में पेश करते हैं। जब ये सदन में पेश होती है फिर से जो है आपका चर्चा होती है। कहाँ पर होती है, सदन में जो है आपका चर्चा की जाती है। Again, when the report is given to the houses, then again the discussions goes on, clause by clause, line by line, the discussions goes on, and means it is seen that whether every line, every fact is clear or not, whether it is fruitful or not, it is seen very clearly. After that only the bill will be passed. हाँ, अगर ऐसा है कि मतलब आपका बिल को जो है आपका मंजूरी नहीं मिलता है तो क्या है, वो बिल जो है आपका रद्द हो जाता है। अब मतलब जो है आपका जो बिल क्या होगा, रद्द हो जाएगा। If the bill is not satisfied or anything, then it will be finished there only, means the thing will be stopped. अगर नहीं तो, अगर वो बिल आगे बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा बच्चा, अभी चर्चा के बाद में आपका ये जो है दूसरे सदन पर जाएगा। दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाने के बाद में उन लोग जो है फिर से उस पर चर्चा करेंगे। जब एक सदन में होने के बाद खास करके अधिकतर यही होता है कि लोकसभा में जो है आपका प्रत्येक बिल मतलब आपका आता है, प्रत्येक विधायक आता है, ओरिजिनेट होता है। एक्चुअली द थिंग हैपन्स इज मैक्सिमम टाइम्स the bills, either it is an ordinary bill or it's a money bill, it originates in Lok Sabha only, and the discussions goes on, and when the discussions goes on, when it is from here the report is given, then again discussions are done, and then it goes to the other house. Then here what happens is when it goes to the other house, यहाँ पर क्या होता है आपका, या तो वो मंजूरी दे देते हैं, अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं, अगर उनको लग रहा है कि नहीं मतलब जो है आपका फिर पुनर्विचार के लिए वो भेजते हैं। इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द थिंग्स, with the terms and clause whatever is there, then again they can give it for a review, पुनर्विचार यानी review, just to see it once again, just to have a proper look at each and every point, at each and every clue once again. जब ये हो जाता है बच्चा, होने के बाद फिर आपका जो है अगर फिर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो संयुक्त जो है मतलब आपका फिर से दोनों सदनों का बुलाया जाता है। संयुक्त मतलब जो है मिलकर संयुक्त बैठक होती है इनका, यानी कि दोनों सदन आपका जो है मिलकर फिर से एक बैठक करते हैं, फिर से विचार करते हैं। उसके बाद जो है आपका आखिरकार क्या होता है बेटा, आखिरकार होता है कि राष्ट्रपति के पास में जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद when if they are not again satisfied, again totally means together the meeting is done, a discussion is done, and then finally it is sent to the honorable president, and after his sign, after his consent only the bill becomes a law, यानी कि कानून बन जाता है। बेटा once again I would like to go through this activity. ध्यान से देखिए कि पार्लियामेंट संसद कानून कैसे बनाता है। सबसे पहले कानून किससे बनता है, जो हमारी इच्छा है उसको सही तरह से एक सुनिश्चित ढंग से हमें देना है। यही है कानून बच्चा, जो हमारी जनता की जो इच्छा है वो जो है आपका लिया जाता है कि क्या जनता को क्या चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या मांग है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है आपका एक विधायक यानी एक बिल, a bill is prepared on that. What is a bill? It's a written document of whatever is our needs, our wants, whatever our desires, means whatever we need for progress, for our development, for ourselves, for our society, for our future, for our country, those things are kept in mind. After that,
इट मतलब जो है वो सदन में जाता है, इट गोज टू द हाउसेस एंड इन द हाउस readings are taken. In the first reading they will just go through and generally discuss on the matter whatever is there कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या ये सही है कि नहीं, कितना हद तक ये सही है, that is percentage, whether 90%, 95% or 100%, the percentage will be seen. When the percentage is seen, after that again the second reading. In the second reading what will happen beta? Clause by clause, means very minutely, बहुत ध्यान पूर्वक जो है आपका प्रत्येक चीज पर गौर किया जाएगा, प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द पर गौर किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है बेटा। उसके बाद में जब वो मतलब आपका वो तरीका ख़त्म हो जाता है, जब वो स्टेप ख़त्म हो जाता है, फिर आपका रिपोर्ट तैयार करके आपका समिति जो है दोबारा आपका मतलब देता है सदन में। सदन जो है फिर से डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद जैसा मैं यहाँ पर बताई थी आपको कि अगर लगता है कि हाँ ये कानून ज़रूरत नहीं है तो वो कानून बेटा रद्द कर दिया जाएगा। इट विल बी डिसॉल्व और फिनिश्ड, नो फर्दर डिस्कशन विल बी देयर। यस, sometimes only it happens, not often. अक्सर क्या होता है कि फिर से जो है आपका जब चर्चा हो जाती है फिर वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी वही कार्रवाई होता है बच्चा। क्या कार्रवाई होता है कि वो जो है उस पर डिस्कशन वगैरह करते हैं, चर्चा करते हैं और सारे बुद्धिजीवी बैठकर सोच समझकर मिलकर जो है आपका इस चीज को हामी भरते हैं। दे से यस। अगर हामी नहीं भरा जाता है, अगर लगता है कि कुछ कमी रह गया है, कहीं पर चूक हो गया, कुछ छूट गया, तो कभी कभार क्या होता है बेटा संयुक्त बैठक, ये मीन्स दैट इज बोथ द हाउसेस दे सिट टुगेदर एंड अगेन इन अ वेरी कूल एनवायरनमेंट पीसफुली everything is discussed again, means right from A to Z, not from B to Z, means from the top to bottom they see everything, whether the things are correct or not, whether this law will be fruitful or not, whether it will be useful for the people or not. These things are kept in the mind, and when both the houses are satisfied, yes, it is okay, then what happens? It is sent to our honorable president for his consent, that is signature. Once it's signed, then it becomes a law. ये है कि कानून बन जाता है. तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रक्रिया ये चलता है. हाँ बेटा, दोबारा मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि विधायक, साधारण विधायक या फिर आपका वित्तीय विधायक, मीन्स ordinary bill or money bill, both can originate in Lok Sabha, but money bill वित्त विधायक यानी कि फिनेंशियल जो होता है, जो पैसे का मामला होता है, मनी बिल विल ओनली ओरिजिनेट इन लोक सभा. ध्यान दीजिएगा बच्चा कि मनी बिल कभी भी राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होगा. वो कहाँ पर होगा बच्चा? वो जो है आपका लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा. तो ये जो है आपका हाउ पार्लियामेंट मेक लॉज, अगर एक क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट वाइज जो है इसी प्रकार से जो भी मतलब आपका प्रत्येक पॉइंट को एलाबरेट करके बढ़िया से जो है आप उत्तर जरूर दीजिएगा. हाँ, ध्यान रखिएगा कि मनी बिल के बारे में, मनी बिल विल ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा. अब हम आते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पर. जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर. राज्य विधान मंडल. नाउ फ्रॉम द सेंटर बेटा वी आर कमिंग टू द स्टेट, यानी कि हम अब धीरे धीरे राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं बेटा. ठीक है,
अब राज्य में प्रस्थान करते हैं तो ये देखते हैं कि आपका राज्य में क्या क्या चीज है, आपका कैसे जो है आपका जो सरकार है वो बटा हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली और ये जो है विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, ये जो है आपका ध्यान देना चाहिए बच्चा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट्स। इन द स्टेट्स एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल, दिस इज द हेड। नाउ इन दिस टू, what are the two? legislative assembly यानी विधान सभा और legislative council विधान परिषद। अब आते हैं कि मतलब इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सेंटर में हमने देखा लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन था। यहाँ पर भी बच्चा सेम चीज है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ये निम्न सदन है और ये जो है आपका उच्च सदन है। यहाँ पर अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए और आप भारतीय होना चाहिए, आप किसी लाभकारी पोस्ट पर ना हो, ये सारी जो है आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए आपके लिए अगर आप एमएलए वगैरह बनना चाहते हो तो। यहाँ पर है कि आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, you must be 30 years old and you must be an Indian of course and you must not hold any post or position of profit or any other thing. Means you should be totally eligible to be a member of these bodies. Now coming to the powers and functions of these bodies beta. Legislative Assembly. First function is legislative function यानी कि विधायी कामकाज। In legislative powers, first of all I would just like to say you there are 3 types of list। 3 तरह का जो आपका सूची होता है। एक सूची होता है आपका वो जो है आपका केंद्र सूची होता है यानी यूनियन लिस्ट। दूसरा जो होता है वो आपका स्टेट लिस्ट होता है। तीसरा जो होता है वो आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। ये जो है आपका हमारा सूची होता है। सूची में क्या है आपका कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट में क्या है आपका कि 3 तरह का लिस्ट होती है। एक है यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र द यूनियन द सेंटर मेक्स द लॉज। इन द स्टेट यू कैन सी दैट इज द स्टेट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। अगला जो है वो है हमारा कंकरेंट लिस्ट। द नेक्स्ट इज द कंकरेंट लिस्ट। In the concurrent list what happens, that is the state and the center, union and state both makes the laws। बेटा ये जो हमारा सूची है 3 तरह का आपका सूची होती है। एक आपका होती है केंद्र सूची। आपका जो है केंद्र सूची में क्या होता है बच्चा कि जो सेंटर होता है जो केंद्र होता है वो जो है इस पर कानून बनाते हैं। कुछ विषय होता है, देयर आर सब्जेक्ट्स इन विच दे मेक, वहाँ पर जो है कानून बनता है। दूसरा जो राज्य होता है आपका स्टेट यानी राज्य सूची, इस पर जो है राज्य
कानून बनाते हैं। जो विषय होता है जो राज्य के पास होती है, जिस पर जो है राज्य का मतलब पूरा परिप्रेक्ष्य होता है, उसमें जो है राज्य बनाता है। ये जो है कंकरेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका ये होता है बेटा कंकरेंट लिस्ट में कि दोनों केंद्र और राज्य मिलकर जो है आपका इस सूची में सारे जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का आपका सूची होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पर केंद्र बनाता है अपना विषय देखकर, यहाँ पर राज्य के पास जो विषय है राज्य जो है उस विषय पर अपना कानून बनाता है, अपना राज्य चलाता है। और समवर्ती सूची में वो होता है कि जहाँ पर केंद्र और राज्य बोथ सेंटर एंड स्टेट दे कम टुगेदर एंड फॉर्मुलेट द लॉज एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर इज टू बी डन। तो ये उम्मीद है आपको सूची के बारे में क्लियर हो गया होगा। यू आर क्लियर अबाउट द लिस्ट। अब आते हैं इस पे कि इन द लेजिस्लेटिव पावर्स, यहाँ पर जो है जो विधायी कार्य है, विधायी कामकाज है, इसमें क्या होता है आपका कि राज्य तो अपना मतलब आपका जो कानून है वो राज्य सूची में बनाता ही है, कभी कभार जो है आपका समवर्ती सूची में भी वो अपना योगदान दे सकता है। जब लगता है कि हाँ उनका योगदान चाहिए तब जो है वो अपना हस्तक्षेप कर सकता है, अपना योगदान वो दे सकता है। कौन कौन सी सूची में? एक तो राज्य सूची, उस पर उनका पूरा अधिकार है, दे आर हैविंग फुल जुरिस्डिक्शन बिकॉज इट्स अ स्टेट। एंड इन द स्टेट लिस्ट the state assembly can work, can formulate rules and regulations according to the need of the people, according to the geographical conditions, according to the needs and according to the time, whatever are the aspirations of the people, according to that the laws can be made. Because India, why I am stressing here? Because India is a very vast country. India बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, और इस देश में जो कानून आपका चेन्नई या मद्रास में मतलब जो आपका जो तमिलनाडु में जो है वो कानून अगर हम आपका राजस्थान में लागू करना चाहेंगे तो कभी कभार जो है वहाँ पर मतभेद हो सकता है। What is the reason? क्या कारण है बेटा? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो मौसम है, जो आपका चेंजेस है, वो जो है राजस्थान और अगर आप तमिलनाडु को देख ले तो जमीन आसमान का फ़र्क आता है। यहाँ पर जैसा है यहाँ पर वैसा नहीं होता है आपका। तो इसीलिए क्या है आपका अलग अलग कानून अलग अलग राज्य जो है अपने अनुसार अपने अनुकूल जो है उसको बनाते हैं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बाद में फिनेंशियल पावर्स, यानी कि वित्तीय जो अधिकार है आपका, फाइनेंशियल यानी पैसे के मामले में बच्चा, ये जो है पूरी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा को दिया गया है आपका। टोटली जो है आपका विधान सभा जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी आपका पैसे से जुड़ा हुआ वित्तीय कोई भी मामला है उस पर जो है विधानसभा ही विचार करेगा। यहाँ पर आपका विधान परिषद का ना के बराबर कोई अधिकार होता है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आपका बिल आएगा, जो भी विधायक आएगा वो भी विधानसभा में ही आएगा। राज्य से संबंधित जो भी आएगा वो जो है इनका पूर्ण अधिकार है। यहाँ तक कि राज्य में कितना कर लेना है, कहाँ पर कर बढ़ाना है, that is tax. Taxation means where the tax has to be increased, where it should be decreased, where subsidy should be given, whatever matters relating money matters will be fully seen in the legislative assembly only. In the legislative council they are having the right, that we will come later. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो फिनेंशियल जो पावर है ये टोटली जो है विधानसभा के पास में है बेटा। अगला आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी यही है कि जो कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका वो जो है पूरी तरह से इनको जवाबदेही है, दे हैव टू आंसर टू विधानसभा। यहाँ पर क्या है, दैट इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली।
यहाँ पर कौन मतलब जो आपका बनाता है, विधानसभा बनाता है कि जो पार्टी को बहुमत मिलता है उसका जो नेता है वो जो है आपका प्रधान बनता है, वो जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, और अपने जो भी बाकी मतलब पार्टी मेंबर्स है, वर्कर्स है, उनको जो है अलग अलग पद पर जो है मतलब बिठा कर रखते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं कि आप विभिन्न भागों को देखिए, आपके अंतर्गत जो है ये सारे विभिन्न विभागों का कामकाज होते रहेगा, देखरेख में चलेगा। तो इसीलिए पूरी तरह से जो है मतलब आपका ये जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका जो है पूरी तरह से विधानसभा को जवाबदेही है, उनको जो है जवाब देना है। कोई भी कार्य हुआ नहीं हुआ, क्या वजह है, प्रत्येक चीज के बारे में विवरण जो है इनको देना है। फिर बाकी जो भी कार्य होता है जैसे कि इलेक्शन का कार्य हो, अमेंडमेंट यानी संशोधन का कार्य हो, जो भी हो, प्रत्येक चीज जो है मतलब आपका इनका कार्य क्षेत्र में आता है। इफ यू रिकॉल, if you just go back 2 classes ago, you will find whatever was there in the Lok Sabha, the same thing is there here also. There also the executive was answerable to Lok Sabha and to Rajya Sabha. I hope you remember. Here also the same thing, that is the state executive is answerable to legislative assembly and not to legislative council. Now अगला जो आते हैं वो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, इन द लेजिस्लेटिव पावर्स जो है इनके पास में उतना अधिकार नहीं है। जो विधायक मतलब भेजेंगे इन लोग, मतलब इन लोग जो भी करेंगे उनके मतलब जो है आपका हामी भरना इनका काम है। हाँ, अगर कुछ संशोधन है, अगर कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ मतलब आपका दोबारा पुनर्विचार होना चाहिए, तो ये जो है आपका पुनर्विचार के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं, और सिर्फ 14 दिन का ही मोहलत होता है। एंड देन दे हैव टू गिव देयर कंसर्न टू देम, आपका कंसेंट जो है इनको देना है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का तरह ही है। अगर आप आपके जहन में लोकसभा और राज्यसभा को लाएंगे तो ये जो है उसका एक छोटा सा प्रतिरूप है, जस्ट उसका ही आकार है, निम्न मतलब छोटे स्तर पर है। वो बड़े स्तर पर था, ये छोटे स्तर पर है। वो केंद्र में था, ये राज्य में है आपका। यहाँ पर क्या है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उसको कंसर्न देना है। फिर आपका फाइनेंशियल में भी कंसेंट ही देना है, यानी कि क्योंकि कभी भी आपका कोई भी विधायक, वित्त विधायक, नो मनी, एनी मनी बिल विल ओरिजिनेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, नॉट इन काउंसिल। सीधी सी बात है। फिर अभी यहाँ पर क्या है, जब वे विचार विमर्श कर लेंगे, जब वो कर वगैरह जो भी प्रस्ताव देना है दे देंगे, दे विल सेंड द बिल हियर एंड दे गिव देयर कंसेंट। इफ एनीथिंग रेक्टिफिकेशन शुड बी डन, कुछ पुनर्विचार अगर करना है तो करवा कर जो है वो अपना कंसेंट यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर आता है आपका कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, नॉट आंसरेबल। यहां पर क्या है आपका, आंसरेबल है। जो राज्य जो कार्यपालिका है वो जो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली पर विधान मतलब जो आपका इसमें जवाबदेही है। यहाँ पर जो है आपका मतलब जवाबदेही नहीं है, ये सवाल जवाब नहीं कर सकते, जो भी है आपका इनको करना है। ये जो है मीन्स आपका जवाब मतलब यहाँ पर इनको राज्य कार्यपालिका दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब अगर हम देखेंगे कि दोनों का जो मतलब क्या जरूरत है, what is the need for both the houses, at last like a conclusion if we come, we will find that the thing is it is better to have a second chamber than not none, means एक होना बहुत जरूरी है, because already it is said that two heads are better than one,
क्योंकि ऐसा होता है कि आपका अगर 2 सदन हो तो रेक्टिफिकेशन होता है, दोबारा पुनर्विचार किया जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिलता है जहां पर आपका एक पुनर्विचार किया जा सकता है। इससे क्या है, जो भी त्रुटि है, जो भी कमियां हैं, वो कमियों को संशोधन करके, कम करके जो है हम एक बेहतरीन मतलब जो है मसले या बेहतरीन मतलब जो है रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या होता है आपका कि ये मतलब जब होता है, जब लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं तो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक चेक एंड बैलेंस, एक कंट्रोल होता है उनके ऊपर में। मीन्स एक चेक करना कि हाँ कि क्या कार्य दोनों मतलब, क्योंकि अगर एक होगा, जैसे मैं पहले भी बोली, देयर विल बी मोनोपोली, तानाशाही का एक वातावरण आ जाएगा। लेकिन जब 2 होता है ना बेटा, तब तानाशाही हट जाता है, तब क्या है, एक दूसरे का एक डर बना रहता है। इससे क्या है आपका कि जो भी काम है, जो भी आपका प्रोग्रेस है, वो सही तरह से होगा। उम्मीद है मुझे कि विधायिका का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बेटा प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न और उसका जवाब प्रस्तुत है, तो उम्मीद है आप ढंग से पढ़ेंगे, बुक रीडिंग कीजिए। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।